Please subscribe. Hey guys, welcome to our channel Mystery of Horror. अगर आप भी थंबनेल देखकर इस वीडियो में आए हो तो बहुत ही सही है गाइस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दी एनाबेल मिस्टीरियस डॉल। एनाबेल डॉल के बारे में काफ़ी सारे को पता है और काफ़ी सारे कंजरिंग सीरीज़ को तो देख कर आ ही रहे, उसे इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है स्टोरीज। तो गाइस चलिए चलते हैं, आखिर इसका इतना डरने का क्या राज है, ये इतना मिस्टीरियस क्यों है ये डॉल, तो पूरी सच्चाई आज जान लेते हैं। तो गाइस कहानी यहाँ से शुरू होती है 1918 में। एक महिला ने अपनी बेटी को गिफ्ट करने के लिए एक नॉर्मल से एक डॉल खरीदी दुकान पे जाके। तो वो दुकान पूरी तरह से डॉल से भरा हुआ था और उसी में मिला ये एनाबेल डॉल। तो उन्हें कुछ नहीं पता था, उन्होंने सीधा इस डॉल को खरीद लिया और ख़रीद के अपने बेटी को उसके जन्मदिन पर बर्थडे गिफ्ट किया। बर्थडे गिफ्ट करने पर उस बेटी उस वक्त नर्सिंग क्लासेस कर रही थी और वो एक हॉस्टल में रहती थी अपनी दो सहेलियों के साथ। तो इसके मॉम जाने पर इनका उसका उम्र भी नहीं था वो डॉल के साथ खेलने के लिए, लेकिन मम्मी ने गिफ्ट किया बोल के उसे अपने साथ रख लिए। तो गाइस उनके साथ दो उसके साथ क्लासमेट्स जो थे उनको ये डॉल पसंद नहीं थी स्टार्टिंग से, लेकिन डोना ने उनको बातों पर इतना गौर नहीं किया और इसको अपने साथ रख लिए। रखने के बाद थोड़े दिन बाद इन्होंने ये गौर किया कि वो डॉल अपने आप ही प्लेस बदल जाती है। मतलब जब भी ये लोग बाहर जाकर आते हैं, ये जहाँ पर इसे रखी होती है उस जगह पे ये नहीं मिलती, किसी अन्य जगह पर मिलती है। तो ये बात बहुत ही बार गौर किया इन तीनों ने। तो गाइस सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार घर पे जब ये लोग बाहर जाकर आए थे कुछ काम से, तो इसके आंखों से खून निकलता हुआ देखे और शरीर पर, उस डॉल के शरीर पर भी खून के धब्बे थे। तो ये लोग नॉर्मली नर्सिंग स्टूडेंट से, तो इन लोगों ने पता लगा लिया कि ये कोई रंग नहीं है, ये रियली एक खून के निशान है। और इतना ही नहीं गाइस, कभी कभी एक चाइल्ड की हैंड राइटिंग में वहाँ पर हेल्प मी बोलकर किसी किसी कागज़ पे पड़ा हुआ इन्हें मिलता था। तो ये लोग समझ नहीं पाते थे आखिर ये क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ऐसे ही कुछ दिन चलने के बाद, बहुत दिन हो जाने के बाद, इन्होंने क्या महसूस किया कि वहाँ पर डोना उस दिन किसी क्लास की वजह से बाहर गई थी। तो घर पे अकेली लू, जिसकी सहेली है, इन दोनों फ्रेंड्स में से एक सहेली जिसका नाम लू है, वो सिर्फ अकेली थी घर पे। तो अकेले रहने पर डोना के रूम से आवाज़ आने लगी ज़ोर से। तो इसने जाकर देखा कि आखिर उस घर में क्या हुआ है। तो जाने पर सिर्फ उस घर में कोई नहीं थे, बल्कि वो डॉल ही सिर्फ खड़ी थी। तो उसने उसके पास जाने पर डायरेक्ट डॉल ने उसके ऊपर हमला किया। हमला करके उसे काफ़ी क्रोध भी आए। और जब लोग डोना और उसकी और एक सहेली जब घर वापस आए तो लू को बेड पर गिरा हुआ मिली। तो अर्जेंटली उन्होंने हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया और एडमिट करने के बाद लू ये बताती है कि इस डॉल ने इसके ऊपर हमला किया है और इसी डॉल ने इसे मारने का कोशिश भी किया है। तो ये सोचकर डोना और उसकी और एक सहेली काफ़ी घबरा जाते हैं और उन्हें क्या करना है कुछ समझ नहीं आता। तो ऐसे ही चलते चलते क्या हुआ, एक दिन डोना को पूरी तरह से शक हो जाने के बाद उन्होंने अपने पास वाले चर्च में जाकर एक प्रीस्ट को बुलाया। प्रीस्ट का नाम था हैगन, फादर हैगन। तो उनको बुलाने के बाद उन्होंने क्या किया, उससे भी जो अधिक, मतलब जो ज़्यादा एक्सपर्ट है, और एक फादर को बुलाने की कोशिश की। उस फादर का नाम था फादर कुक। तो उन्होंने इसे देखकर ही बता दिया कि ये कोई श्रापित डॉल है, इसके अंदर कोई आत्मा है। तो उसने डोना को कुछ समझ नहीं आया आखिर ये क्या हो रहा है। तो डोना ने रिक्वेस्ट किया कि इस डॉल के साथ आखिर क्या किया जाए ये सब रोकने के लिए। तो फादर कुक ने ये कहा कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे बड़े प्रीस्ट को बुलाना होगा। तो बड़े प्रीस्ट को बुला लेने के बाद उस प्रीस्ट ने ये कंफर्म किया कि ये श्रापित गुड़िया किसी के अंदर प्रवेश करना चाह रही है। इसके अंदर जो आत्मा है वो किसी अन्य सदस्य के अंदर प्रवेश करना चाह रही है। वो किसी नए इंसान को ढूंढ रही है जिसके अंदर वो जा सके, प्रवेश कर सके। तो ये सुनने के बाद डोना काफ़ी घबरा गए और उनसे मदद मांगने की कोशिश की। तो इस फादर ने क्या किया, डायरेक्ट, अगर आप कॉन्जरिंग मूवी देख रहे होंगे तो एड एंड लॉरेन वॉरेंस को तो आप पहचान ही लोगे आराम से। उनके बारे में काफ़ी सारे स्टोरीज है और सिंपली अगर आप जानते हो तो ये एनाबेल डॉल अभी उन्हीं के पास है। तो गाइस चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये एड एंड लॉरेन वॉरेंस को जब फादर ने बुलाया तो उन्होंने क्या किया, इस कहानी को सुनने के बाद एक हफ्ता इस डॉल के साथ रहने के लिए इजाज़त मांगी डोना से। तो डोना ने
वहाँ पर एग्री कर लिया। और एग्री करने के बाद इन्होंने 1 हफ्ता बिताया उनके घर पे, और घर पे बिताने के बाद इन्होंने ये क्लियरली कंफर्म किया कि ये किसी के शरीर के अंदर जाना चाहती है और वो कोई और शरीर नहीं, डोना के शरीर के अंदर ही जाना चाहती है। ये सुनकर डोना का पूरा स्थिति खराब हो गया और एडन लॉरेन वार्न्स से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि कैसे भी इन्हें बचा ले। तो एडन लॉरेन वार्न्स ने सिंपली कहा, इस डॉल को हमारे साथ दे दो, हम अपने ऑकल्ट म्यूजियम में इसे बंदित कर देंगे। तो डोना ने बिना सोचे समझे डायरेक्टली हाँ बोल दिया और उस डॉल को उनके हाथों में थमा दिया। तो गाइज आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कहानी ख़त्म हुआ, कुछ कहानी ख़त्म नहीं हुआ गाइज, यहाँ से शुरू होता है असली मज़ा। तो जब एडन लॉरेन वार्न्स ने उस डॉल को लेकर अपने कार में अपने घर जाने लगे थे, तो गाइस डायरेक्टली वहाँ पर उनके कार का जो पूरा सिस्टम था पूरी तरह से ब्रेक हो गया और ब्रेक होकर ऑटोमेटिकली कार हिल डुलने लगा। तो उसी में कार पूरा सिस्टम ब्रेक होने के बाद किसी पेड़ से जाकर टकरा गए और कार पूरी तरह से डैमेज्ड हो गए। लेकिन अंदर में जो थे एडन लॉरेन, उन दोनों को कुछ नहीं हुआ, बस थोड़े से खरोच आए और वो दोनों ये क्लियरली समझ गए कि ये डॉल ने ये सब किया है। तो गाइस उस डॉल को लेकर सिंपली उनके घर गए और कुछ पवित्र जल और कुछ लेकर उस डॉल को कम्प्लीटली एक लकड़ी के घर के अंदर उसे स्थापित कर दिया। मतलब लकड़ी वाला एक घर बनाया, उसके अंदर पूरी तरह से मंत्र बोल के उसके अंदर उसे लॉक कर दिए। तो गाइस अभी जो मैं फोटो दिखा रहा हूँ ये इसकी रियल इमेज है, लेकिन कॉन्जरिंग मूवी में आप जो देखेंगे तो उसे कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया उस डॉल को, लेकिन ओरिजिनल डॉल यही है। और ये जो आप ऑकल्ट म्यूजियम देख रहे हैं, इसी ऑकल्ट म्यूजियम में वो अभी भी है। तो गाइज इसकी कहानी बहुत ही बुरी है। और गाइज कॉन्जरिंग अगर आप देखें तो बहुत सारे सीरीज़ बना कर ला रहे हैं, लेकिन वो जितना सीरीज़ है सारे सच्चे घटना पर आधारित है। और ये एडन लॉरेंस का खुद भी कहना है कि ये डॉल जितना आप सोच रहे हो उतना है नहीं, क्योंकि गाइस इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है क्यों ये हॉन्टेड है। अभी जो मैं कहानी बताई इसके अलावा भी बहुत कुछ हुए। जब इसे लॉक कर दिया, लॉक कर देने के बाद जहाँ पर वो ऑकल्ट म्यूजियम में जो भी काम करते हैं, तो सिंपली ऑकल्ट म्यूजियम मतलब वो जो एडन लॉरेंस का अपना है, तो वहाँ पर वैसे ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो चीज़ें करती है, जो डॉल्स करती है, सारी चीज़ें वहाँ पर रखते हैं। तो गाइस वहाँ पर जो काम करते हैं उन लोग का ये कहना है कि वहाँ पर जो एनाबेल डॉल है वहाँ पर सिंपली उन्हें आवाज़ें सुनाई देना और हेल्प मी का साइन हर जगह उन्हें मतलब खून के निशान से लिख के देखने भी उन्हें बहुत बार मिला है। तो गाइज़ ये बहुत सारे कंप्लेंट्स आए एडन लॉरेन वार्न्स के पास, लेकिन फिर भी उसे कभी भी अनलॉक करने के बारे में भी इन लोगों ने नहीं सोचा। सिर्फ इतना ही नहीं गाइज़, एक बार 2 टूरिस्ट से आए थे इसे देखने, तो एडन लॉरेन वार्न्स ने अनुमति दी इसे देखने के लिए, लेकिन 2 जन देखे आराम से। लेकिन उसमें जो एक इंसान था वो बहुत ही मजाक उड़ाने लगा उस एनाबेल डॉल का। तो जब वो लोग रिटर्न गए गाइस, बाइक पे जा रहे थे, तो जो लड़का कुछ नहीं बोल रहा था वो तो ड्राइव कर रहा था, लेकिन जो बंदा बहुत ही मजाक उड़ाया था एनाबेल डॉल का, उसका मतलब इतना गहरीला मतलब ऐसा चोट पहुंचा उसे, मतलब वो स्पॉट डेड हो गया वहीं पर। और जो चला रहा था बाइक, जो कुछ नहीं बोल रहा था, वो उसको 1 खरोच तक नहीं आया, लेकिन जो बैक सीट पर बैठा था उसका पूरी तरह से घायल होकर वो मर गया। तो गाइस ये बहुत ही इंस्टेंट होती है और ऐसा कहा जाता है कि एनाबेल डॉल को ज़्यादा देर देखना भी नहीं चाहिए। और गाइस अगर आप मूवी में ऐसे देख रहे हो तो चलेगा, लेकिन कभी भी गौर से उसे 10 मिनट तक भी 5 मिनट तक भी लगातार मत देखना, इससे आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है। और गाइस साइड इफ़ेक्ट्स होने के कारण ये अलग है, लेकिन कुछ बुरा भी कहना नहीं चाहिए उस एनाबेल डॉल के बारे में। तो गाइस ये यहाँ तक आती है इसकी कहानी। तो गाइस अगला चलते हैं, अगला इससे और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं थोड़े साल के अंदर। तो गाइस वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, जो लोग वहाँ पर सिक्योरिटी है, जो भी है, उन्होंने ये कहा कि एक बार एनाबेल डॉल बाहर आने की कोशिश भी की है इसी साल के अंदर। मार्च महीना हो रहा है, ये घटना आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, नहीं तो ऑफिशियल विकीपीडिया पर भी मिल जाएगा। ये कहा कि एक बार वो मतलब कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया वहाँ पर जो सिक्योरिटी थी वो बाहर आने की कोशिश कर रही है, मतलब वो डॉल मतलब उस जो लकड़ी का टूल था उसे मार रही थी उसके पीछे, और नीचे बहुत बार उसे हेल्प मी का साइन भी मिला है, खून से लिखा हुआ नीचे मिल रहा था। ये घटना 2 दिन के अंदर हुई, क्योंकि
वो लोग भी मानते हैं कि ये भी अभी भी ये एनाबेल डॉल बाहर आना चाहती है और किसी के शरीर में ढूकने की प्रयास भी करना चाह रही है। तो गाइज इस पे आपका कितना राय है? तो बहुत लोग ये मानते हैं कि अभी भी रियली हॉन्टेड है और ये ऑकल्ट म्यूजियम भी रियल है और इसके अंदर अभी भी एनाबेल डॉल है और वो बाहर आना चाहती है। तो गाइज आपका क्या कहना है, एनाबेल डॉल बाहर आ जाएगी या फिर अंदर ही रहेगी? तो आपका राय आप बताना। अगर बाहर आ गई तो बहुत ही तांडव मच जाएगा, ये तो गारंटी है। तो मैं भी इसके ऊपर मतलब जब मैं पहले सुना था तो मैं उतना डरा नहीं था, लेकिन गाइज इसके एपिसोड्स और जो कॉन्जरिंग सीरीज चला था मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया था इस कहानी को, क्योंकि एड एंड लॉरेन वॉरेन जो भी बोलते हैं सच घटनाएं पर उनके आधारित होते हैं। तो गाइज ये एक रियली हॉन्टेड है। तो ज़्यादा कोई भी इस डॉल को मत देखना, कोई भी आपको स्क्रीन पर भी जो दिख रहा है उसे भी ज़्यादा देर मत देखना और कभी भी इसके बारे में बुरा मत कहना, तो आपके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग आज का स्टोरी। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय गाइस।